स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने फिर से एक बार मैं उपस्थित हो रहा हूं। जैन धर्म के अगले पार्ट के लिए मैंने कहा था कि आपसे किसी एक नए दिन के अवसर पर मिलूंगा। आज वो दिन आ गया है और आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। जैन संघ का ये थर्ड पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें जैन संघ की मान्यताओं के बारे में, जैन संघ के बारे में, जैन संघ का पतन कैसे हुआ इसके बारे में, जैन संघ में किस प्रकार के संप्रदाय रहे, इन सभी टॉपिक पर हम लोग बारी बारी से बात करते रहेंगे। आज अभी हम समझेंगे जैन संघ की मान्यताओं यानी जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में, उसके बाद में जैन संघ के बारे में। सो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैन धर्म की मान्यताएं। जैन धर्म के सिद्धांत को अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी, सप्रतित सिद्धांत अथवा नयवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान केवलिन के लिए ही संभव होता है, जबकि जैन धर्म में सिर्फ संघ के लिए ही सदस्यों के केवल होने का विधान है, सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है। जैन धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में जो रूढ़िवादिता रही है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जैन धर्म के सिद्धांत में अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी नय, सप्रतित सिद्धांत अथवा नयवाद के नाम से जाना जाता है। ये कुल 4 प्रकार के अथवा 5 प्रकार के आपको सिद्धांत दिए गए हैं। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी नय, सप्रतित सिद्धांत अथवा नयवाद, ये सभी सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत को जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो फॉलो करते हैं और इन धर्मों को फॉलो करने के बाद में उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो सिद्धांत हैं इनके अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म के पहलू होते हैं, किसी वस्तु के अनेक धर्मों के पहलू माने जाते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा, व्यक्ति की सीमित बुद्धि इसलिए कही गई क्योंकि जो व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना कि उसने समझा है, जितना कि देखा है, जितना जाना है और या फिर जितना अनुभव किया है। इसलिए उसको कहा जाता है सीमित बुद्धि। और ऐसा व्यक्ति जो अनंतवाद में विश्वास करता है, स्यादवाद में विश्वास करता है, सप्रतित सिद्धांत में विश्वास करता है, नयवाद में विश्वास करता है और सप्तभंगी नय में विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति केवलिन कहलाता है। और केवलिन तो वही हो सकता है जिसने विजेता अपने आप को कहलवाया हो, और विजेता वो कहलाता है जिसने सारे इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जिसको जिन कहते हैं, और जिन का मतलब विजेता होता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति ये सब कर पाए, क्योंकि अगर कर पाता तो सभी व्यक्ति आज सुखी होते, क्योंकि ये जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें जाकर के कोई भी व्यक्ति परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। परमानंद मतलब परम प्लस आनंद, यानी कि आनंद की ऐसी पराकाष्ठा जिसमें आपको सिर्फ आनंद ही आनंद प्राप्त हो, न दुख हो, न सुख हो, न कामनाएं हो, न किसी प्रकार की इच्छा हो। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कामना हो, अपने कर्मों के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को चलाना हो। यही जैन धर्म का विश्वास है। हालांकि जैन धर्म जो है वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, वो किसी वेद पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसका आत्मा और पुनर्जन्म पे विश्वास है। आगे की बात करें तो यहां लिखा हुआ है कि जो सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए ही केवलिन का है, यानी केवलिन का विधान है, जबकि गृहस्थों के लिए वो नहीं बना है। जैन धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्म
और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक, आगे की बात क्या करते हैं? आगे की बात ये दिया है, यह धर्म यानी ईश्वर एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म में केवलिन का ये मानना है, या महावीर स्वामी का ये मानना रहा है कि यहाँ पर ईश्वर की सत्ता का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वेदों की सत्ता का कोई मतलब नहीं है। इससे जुड़ी हुई बात एक बात बता दूं, आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब ये हिंदू धर्म से ही उठे हैं तो फिर इतना इन्होंने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर लिया, क्या अनुभव प्राप्त कर लिया कि इन्होंने ईश्वर की सत्ता को ही ठुकरा दिया, इन्होंने वेदों की सत्ता को ही ठुकरा दिया। तो बात यही है कि इन लोगों ने उस समय के समाज को जब पास से देखा तो वहां पर बहुत सारी ऐसी ऐसी विसंगतियां पाई कि लोगों में छुआछूत की बीमारी थी, नीच कास्ट उच्च कास्ट ऐसी चीजों में लोग लिप्त थे। नीची कास्ट के लोगों को जीना दुश्वार कर दिया था उच्च कोटि के लोगों ने। तो जब इस तरीके की लोगों को देखा तो उनको नफरत सी हो गई। अगर कोई नीच कास्ट का व्यक्ति मंदिर के पास से भी गुजर रहा है तो भी वो उनको वहां से गुजरने नहीं देते थे। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने, नीच कास्ट के लोगों को ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने परेशान करके रख दिया। इसलिए महावीर स्वामी जैसे लोग, बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म में आपके सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बने, ऐसे लोगों ने ये ठान लिया कि ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा है जिसमें भगवान तो है, उनकी पूजा तो की जा रही है, लेकिन ऐसे भक्त जो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन भगवान रूपी दिए गए आशीर्वाद यानी इंसान की ही गरिमा को नष्ट पहुंचा रहे हैं। वो भले ही व्यक्ति नीच कास्ट का हो तो क्या उसको ईश्वर ने नहीं बनाया है? इसलिए उनको ईश्वर नाम से चिढ़ हो गई और वेदों को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी एक सत्ता बनाई जिसको कहा गया जैन धर्म और एक को कहा गया बौद्ध धर्म। बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में, इसलिए वापस आते हैं जैन धर्म में। आगे की बात क्या दी गई है? प्रारंभ में जैन लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे लेकिन बाद में मूर्ति पूजक हो गए। श्वेतांबरों ने सर्वप्रथम महावीर की पूजा करना आरंभ करी थी। यहां पर श्वेतांबर की बात आई। दिगंबर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। दिगंबर वो व्यक्ति कहलाते हैं जो निर्वस्त्र करते हैं, अपने आप को निर्वस्त्र रखते हैं अपने आप को, और श्वेतांबर वो जो सफेद वस्त्र को धारण करके जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं और उनका पालन करते हैं। ये श्वेतांबर ही मूर्ति पूजक बने, जबकि दिगंबर जो लोग थे वो रूढ़िवादी थे, उन्होंने मूर्ति पूजा करना स्वीकारा नहीं। आई बात समझ में? आगे की बात क्या है? अब जैन संघ के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी ने जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में डिवाइड किया। नंबर 1 भिक्षु भिक्षुणी, और नंबर 2 बात करें तो श्रावक और श्राविका। 4 वर्गों का मतलब है कि उन्हीं चीजों के बारे में अगर बात करें तो वर्ग नंबर 1 भिक्षु है, नंबर 2 भिक्षुणी है। उसका मतलब मेल और फीमेल वाला टाइप जोड़ करके। समझ में आ रही है? अब श्रावक और श्राविका को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति दी थी, जबकि भिक्षु और भिक्षुणियों को सन्यासी जीवन बिताने का कहा गया था। महावीर से मतभेद होने के बाद जमाली ने अपना एक अलग संप्रदाय बहुरतवाद चलाया। ये वही जमाली है जो कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी यानी प्रथम शिष्य बना था, और इसी के साथ में महावीर ने अपनी कन्या की शादी कराई थी। ये वही जमाली है जो बाद में महावीर से अलग होकर के बहुरतवाद का उसने धर्म चलाया, संप्रदाय चलाया। महावीर की मृत्यु हो जाने के पश्चात केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा, जो उनके बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी 44 वर्षों तक जैन धर्म को चलाते रहे, उनके संघ के अध्यक्ष बने रहे, और ये अंतिम केवलिन माने जाते थे। तो अभी आपको जैन संघ की मान्यताओं या जैन धर्म की मान्यताओं और जैन संघ के बारे में पता चला। आगे उसके पतन के बारे में और उसके प्रसार जो उससे पहले का सिद्धांत है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे सिद्धांतों की तरफ। जैन धर्म के संप्रदायों में अगर बात करें तो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु शिष्यों के साथ चले गए। बचे हुए
साधु स्थलबाहु के नेतृत्व में वहीं बने रहे। भद्रबाहु के पास लौटने पर भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। तो अब अगर जैन संप्रदायों को या जैन संप्रदाय के दो भाग जो हुए हैं, उसमें अगर मेन कारण किसी को माना जाता है तो भद्रबाहु और स्थलबाहु। 300 ईसा पूर्व पहले भयंकर अकाल पड़ा 12 वर्षों के लिए, और उस अकाल के पड़ने के बाद में जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ दक्षिण में चले गए, जबकि स्थलबाहु अपने बचे हुए अनुयायियों के साथ में वहीं बने रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने के बाद ये जैन धर्म दो संप्रदायों में बांट दिया गया, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में ये दो हिस्सों में बट गया। श्वेतांबर में जो अनुयायी थे वो श्वेत कपड़े यानी कि सफेद वस्त्रों का धारण करते थे, जबकि दिगंबर निर्वस्त्र ही रहते थे। आगे की बात करते हैं। स्थलबाहु के अनुयायी श्वेतांबर तेरापंथी तथा भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर यानी समैया कहलाए। जैन साहित्य के बारे में समझ लेते हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे। प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ हैं उनको पूर्व कहते थे, जबकि 14 पूर्वों में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित थे। स्वयं महावीर ने इसे अर्धगामी एवं प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया है। माना जाता है कि इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को ही थी, जबकि भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए तो स्थलबाहु के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई। इन सभा में 14 पूर्वों का स्थान 12 अंग ने ले लिया, जैन साहित्य में जिसे आगम कहा जाता है। आगे की स्थिति को अगर समझें और तो ये समझ में आता है कि जब जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया तो इनके रास्ते अलग अलग हो गए। रास्ते अलग हो जाने से भद्रबाहु दक्षिण की तरफ चले गए और स्थलबाहु वहीं बने रहे। स्थलबाहु को जैन धर्म में श्वेतांबर के रूप में जाना जाता है, जबकि भद्रबाहु को दिगंबर के रूप में समैया बोला जाता था। महावीर ने अपने शिष्यों के लिए प्राकृत भाषा में कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, और उन ग्रंथों को अगर कोई नजदीकी से जानता था तो वो भद्रबाहु ही थे। भद्रबाहु जब दक्षिण चले गए तो स्थलबाहु के नेतृत्व में एक सभा आयोजित हुई, और उस सभा में 14 पूर्वों का स्थान अब 12 अंगों ने ले लिया था। जैन साहित्य में इसी अंगों को हम आगम के नाम से जानते हैं। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार कर्नाटक प्रदेश, कलिंग, ओडिशा, उत्तर भारत, मध्य भारत आदि क्षेत्रों में जैन धर्म फैला हुआ था। ये मथुरा, उज्जैन एवं मैसूर जैन धर्म के प्रमुख स्थल माने जाते थे। दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत, विशेषता कर्नाटक, उत्तर भारत एवं मध्य भारत में प्रचलित था। श्वेतांबर संप्रदाय का गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, पंजाब तथा हरियाणा में प्रसार था। जैन धर्म के प्रारंभिक समर्थक शासकों में अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति प्रमुख हैं। कलिंग नरेश खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों पर भिक्षु आवास बनवाए हैं। तो जैन धर्म का प्रसार में अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में भद्रबाहु के द्वारा चलाया गया दिगंबर संप्रदाय सबसे ज्यादा मशहूर है। जैसे कर्नाटक है, कलिंग है, उड़ीसा है, मध्य भारत है आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत, पंजाब आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें कई सारे उस समय के जो राजा महाराजा थे, जिनमें आपके नाम आते हैं, उन शासकों के अजातशत्रु हैं, बिंबिसार है, उदयन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, संप्रति आदि ये प्रमुख राजाओं के नाम आते हैं,
जिन्होंने अपने राज्य में काफी समृद्धशाली राज्य बनाया और अपने आप को उत्तम शासक के रूप में प्रदर्शित किया। कलिंग नरेश खारवेल के राजा थे, जिन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियों पर भिक्षु आवास बनवाए हैं। और इस तरीके से जैन धर्म के प्रसार और प्रचार के बारे में पता चलता है। अब आइए समझते हैं सबसे आखिरी पॉइंट जैन धर्म का, जिसमें जैन धर्म के पतन के बारे में बात चल रही है। कहा जाता है कि जैन धर्म का पतन का कोई एक मुख्य कारण नहीं है जिसको जिम्मेदार ठहराया जाए कि इस वजह से जैन धर्म का पतन हुआ है। इसमें निम्नांकित ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये माना जा सकता है कि जैन धर्म धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आइए समझते हैं कि जैन धर्म का पतन हुआ कैसे। तो जैन धर्म का क्रमिक रूप से पतन हुआ, क्रमिक रूप से, क्रम बाय क्रम। इसके पतन के लिए किसी एक कारण का होना या उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पतन को निम्न कारणों के संदर्भ में समझा जा सकता है। नंबर 1, क्लिष्ट धर्म का आचरण धारण किया जाना। क्लिष्ट के आचरण का धर्म जो कि जैन धर्म के लिए बिल्कुल विपरीत माना जाता था, यानी कि रूढ़िवादिता धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप में खत्म होती सी प्रतीत हो रही थी। तो जो लोग जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे उनका इससे कहीं ना कहीं विश्वास उठ रहा था। आगे की बात करते हैं। नंबर 2, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया जाना। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिए जाने का भी कारण एकमात्र माना जाता है कि जैन धर्म में जो एक भावना आई लोगों के प्रति विश्वास करने की, वो भी खत्म होती हुई दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से जैन धर्म का पतन होने का कारण बना। नंबर 3, आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल। जैन धर्म का जो अनुयायी होता था उसे कठिन तपोवन और तप करने पड़ते थे और कई सारे व्रत रखने पड़ते थे और उस पर ज्यादा बल दिया जाने लगा, जिसकी वजह से इसके प्रति लोगों की आस्था उठ चुकी थी। जो जैन धर्म को फॉलो करने आए थे वो अब वापस जा रहे थे। तो नंबर 3 का कारण तो यही था पतन होने का। नंबर 4, उचित राज्याश्रय का अभाव। यहाँ पर जहां पर ये अनुयायी जैन धर्म के विश्वास करके लोग आए थे, जैसे राजा महाराजा थे, कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि राजा महाराजा के साथ में रहने वाले लोग, गांवों के लोग, स्त्री पुरुष सब आए थे। केवल किसान ही लोग नहीं आए थे, क्योंकि जैन धर्म में विशेषकर ये माना जाता है कि यहाँ पर कीड़े को भी नहीं मारना है, एक छोटे से जीव को भी नहीं मारना है, आपको अहिंसा करनी है, हिंसा का पालन नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना है। तो किसान लोगों से तो जब वो हल चलाते थे तो कई सारे कीड़े मकोड़े तो मर ही जाते होंगे, इस वजह से किसानों का उसमें आना वर्जित था। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा हुआ होगा और एक कारण यह भी माना जाता है कि वहां पर आश्रय भी ठीक ढंग का नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक इसके प्रति आस्था कम हुई। और यह भी वजह मानी जाती है कि जैन धर्म, इसकी भी एक वजह है कि पतन इसका होने लगा। नंबर 5, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। अब जाति व्यवस्था के बारे में अगर आप समझें तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टमैटिक प्लान था कि जो निम्न वर्ग से आए हुए लोग थे, निम्न जाति के आए हुए लोग थे, उनमें ही ज्यादातर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। अब जो उच्च कास्ट के लोग आते थे तो कहीं ना कहीं उनको अपना अपमान तो सहना ही पड़ता होगा, क्योंकि जब बातें चलती होंगी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो बातें सुनने से उनको कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति या अपने उस पद के प्रति या उस जाति के प्रति उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना उठाना पड़ता होगा, जिसकी वजह से एक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था बनी रही, यानी निम्न वर्ग के लोगों के प्रति ही जागरूकता दिखाना, तो ये भी एक कारण माना जा सकता है कि जैन धर्म यहां से पतन हो गया इसका। नंबर 6, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं हो पाए। इनका कहना था कि हम वेदों और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मणों का जो एक सिस्टम था, यानी कि छुआछूत को मानना आदि तरीके ऐसे थे जो ब्राह्मणों के थे, ये लोग उसी समाज से क्योंकि आए थे तो उन लोगों की चीजों को छुड़ा नहीं पाए, तो इस वजह से लोगों की आस्था इन पर कम होती दिखाई पड़ी। तो ये भी एक कारण रहा जैन धर्म के पतन होने का। नंबर 7, बौद्ध धर्म का प्रसार। उसी वक्त जैन धर्म के सामने बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तेजी रूपी से हो रहा था, क्योंकि महावीर की मृत्यु होने के बाद में ये धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। अब इनके जो संप्रदाय थे उनके जो भद्रभाव और स्थलभाव, इन लोगों के बीच में मतभेद हो गया, जिसकी वजह से ये धर्म टूटता हुआ दिखाई पड़ा
और टूट जाने से कोई भी व्यक्ति दोबारा जुड़ने में काफी टाइम लगाता है या हो सकता है वो खत्म भी हो जाए। तो यही जैन धर्म के साथ हुआ, क्योंकि नया धर्म स्टैब्लिश हो रहा था और जैन धर्म कहीं ना कहीं अपनी ऐसी रूढ़िवादिता की वजह से अपने आप को वो कम करने लग गया था, लोगों की आस्था कम होने लगी थी। अब नया मार्केट आ चुका था और उस मार्केट में ग्राहक प्रवेश कर रहे थे। तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये तो एक मार्केट ही हुआ। अगर आप देखें कि एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाए, हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी का किसी भी धर्म में विश्वास बन सकता है, ये उसकी आस्था पर विशेष टिप्पणी है। मैं किसी के धर्म या विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ऐसे लोगों पर बात करता हूं कि वो कभी इस धर्म में तो कभी उस धर्म में, ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहता हूं। धर्म सारे अच्छे होते हैं। नंबर 8, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। और ब्राह्मण धर्म कहीं ना कहीं जो अपनी पहचान खो चुका था, वो फिर से एक बार अपने आप को इस्टेब्लिश करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जैन धर्म का पूरी तरीके से जो कहते हैं काया पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया। जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ आया था उतनी तेजी से धराशायी हो गया। महावीर ने अपने चतुर्याम में एक महाव्रत का ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि स्त्री ना रखना, स्त्री से मोह ना रखना, स्त्री से दूरी बनाए रखना, गृहस्थ जीवन को ना मतलब रखना। तो ये दिगंबर संप्रदायों में सबसे ज्यादा माना जाता है। श्वेतांबर संप्रदायों में इन सब चीजों की छूट थी, तो लोगों का जो विश्वास था उसमें रुचि हुई। सो स्टूडेंट्स, आज से जैन धर्म का ये जो इतिहास था वो मैंने यहाँ से समाप्त कर दिया है। इस वीडियो में आपको जैन धर्म के बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने फुलफिल करी है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी ये बात आप ध्यान से रखें कि चैनल को शेयर भी करें। मेरे वीडियो आपको पूर्णतः शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसी सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे आने वाला कोई भी बच्चा हो उसको पूरी तरीके की जानकारी मिले, ना आधी मिले ना अधूरी मिले, जो भी मिले पूरी मिले। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे कहता हूँ, अपने समाज की रक्षा करें, अपने आप की रक्षा करें, भाई बहनों की मदद करें। और जो बंगाल में हुआ, ऐसे उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए कि समाज में अपने बच्चों को हमें शिक्षित ही नहीं संस्कार भी देने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।